दो किस्म की बीमारियां हैं, एक कहलाती हैं एक्यूट और एक क्रॉनिक, और एक तीसरी किस्म है जो इन दो के दरमियान भी है। एक्यूट बीमारी वो है जो आई और चली गई और मुस्तकिलन छोड़ गई मरीज को, और मुज़मिर बीमारी वो है जो आकर ठहर गई और जिस्म को ज़िंदगी के साथ या पूरी ज़िंदगी साथ रही या एक लंबा अरसा तक साथ रही। और एक है जो इसको इन दोनों के दरमियान बैन बैन की बीमारियां हैं। जी, सब एक्यूट जी। टाइफाइड इज सब क्रॉनिक और सब एक्यूट। I thought it could be more on the side on chronic than acute. It can linger on. Linger on very long for very long. ठीक है, वरना वो क्रॉनिक या सब क्रॉनिक। तो ऐसी बीमारियां जो दोनों के दरमियान हैं, अंग्रेजी में उनको कहते हैं सब एक्यूट, डॉक्टरी इस्तिलाह में कहा जाता है, लेकिन बाद हैं जो सब क्रॉनिक ज़्यादा मुनासिब होगा कहें उनको, ज़्यादा क्रॉनिक की तरफ माइल होती हैं। अब इसमें मसलन एपिलेप्सी है, ये क्रॉनिक है, और बाज़ किस्म के पागलपन है क्रॉनिक हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी खून की नालियों का रफ्ता रफ्ता सख्त हो जाना, ये क्रॉनिक कहलाएगा। रूमेटिज्म, जिस्म की दर्दें, ये क्रॉनिक कहलाती हैं। और भी ऐसी बहुत सी हैं जो इनमें क्रॉनिक में और एक्यूट में एक फ़र्क तो ये है कि क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है और जिस्म के असाब पर या खुलियों पर या खून में या उज़लात में तब्दीलियां पैदा करती है। बाज़ दफ़ा तब्दीलियां पैदा पहले से आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, उनके नतीजे में बीमारी नज़र आती है, मगर काफ़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। बाज़ दफ़ा बीमारी की नौइयत ऐसी है कि वो तब्दीलियां पैदा करती है। मसलन ज़ियाबितस है, ज़ियाबितस बहुत सी क्रॉनिक बीमारियां पैदा कर सकती है। मसलन यही जो हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे थे, ज़ियाबितस के नतीजे में ये पैदा हो सकता है। गुर्दे की क्रॉनिक बीमारियां, नेफ्राइटिस वगैरह, ये इसके नतीजे में डायबिटीज़ के नतीजे में, ज़ियाबितस के नतीजे में पैदा हो सकती है। दिल की बीमारियां ज़ियाबितस के नतीजे में पैदा हो सकती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़ियाबितस से ताल्लुक़ है, मगर ज़ियाबितस उनके नतीजे में नहीं बल्कि वो ज़ियाबितस के नतीजे में पैदा होती हैं। और बाज़ बीमारियां क्रॉनिक हैं जो दरअसल इलामतें हैं बीमारियों की, वो क्रॉनिक बीमारियों के नतीजे में पैदा होती हैं और क्रॉनिक बीमारियां दिखाई देती हैं। मसलन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी खून की रगों का तंग हो जाना और सिकुड़ जाना, या उनके अंदर कोई ऐसी मादा जम जाना जिससे खून पूरी तरह न पहुँचे, उससे बाज़ दफ़ा बहुत क्रॉनिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मसलन टांगों में से जान निकलनी शुरू हो गई, टांगें सिकुड़नी शुरू हो गई, याददाश्त का चला जाना। वहाँ असल में चेंजेस जो पहले हुए हैं वो बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और चेंजेस खुद किस वजह से पैदा हुए हम उसके मुताबिक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तब्दीलियां कई वजूहात से पैदा हो सकती हैं। एक मैंने ज़ियाबितस का नाम लिया है, ज़ियाबितस के नतीजे में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस पैदा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बग़ैर ज़ियाबितस के बाज़ लोग जो ग़िज़ा में एहतियात नहीं करते, बहुत ज़्यादा चर्बियाँ खाते हैं या गोश्त बहुत खाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, उस जिस निस्बत से खाते हैं उस निस्बत से एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे जो लोग हैं उनको दो तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। एक है जिस्मानी फरबही और मोटापा, उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सारी ऐसी फैट्स में तब्दील होती है जो उनके जिस्म का हुजम बढ़ाती रहती हैं। बाज़ सूरतों में अगर जिगर में कोई नक्स हो तो वही फैट जो ज़्यादा हो रही है उससे फिर कोलेस्ट्रॉल बनते हैं,
और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल जिगर से उठ जाता है, और वो बजाय कि सिर्फ चर्बी में बन के नहीं बैठती बल्कि खून की नालियों में वो कोलेस्ट्रॉल बन के जमती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी किस्में हैं, मगर जो लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, एलडीएल कहलाते हैं, वो हैं असल खतरनाक। वो जिस्म की जो नालियां नहीं, खून की नालियां, उनके पर्दों से आर पार निकल सकते हैं और वो उसमें जमना शुरू हो जाते हैं और उसके सारी जिस्म को क्रख्त कर देते हैं, और फिर अंदर उनके ऊपर खून के प्लेटलेट्स वगैरह जमा हो के वहाँ वो क्लॉट्स बनाने लग जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नालियों को तंग करता है। जो हार्ट अटैक आपने सुना हुआ है अक्सर, और ये एक नाली का हुआ, 2 का या 4 का, इनका इस कोलेस्ट्रॉल से ताल्लुक है। तो क्रॉनिक बीमारियां इसी के नतीजे में, वो दिमाग की रगें अगर तंग हो जाएं तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। बस इस बात को आप याद रखें कि बीमारियां मिलती जुलती बीमारियां भी हों, उनकी वजूहात एक नहीं हो सकती। ऐन मुमकिन है कि 10 या 20 वजूहात हों,